आज भारत की राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही खास मेहमान आया हुआ है और वो है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन भारत की सिर्फ 6 घंटे की एक्सप्रेस यात्रा पर हैं और वो अपने साथ रशिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को भी लेकर आए हैं। रशिया भारत का बहुत पुराना पार्टनर है और मोदी और पुतिन की दोस्ती के चर्चे भी दुनिया सुन चुकी है, लेकिन आज सिर्फ 6 घंटे की अपनी इस पावर पैक्ट यात्रा के जरिए पुतिन ने दुनिया को कई बड़े संदेश दिए हैं जिनके बारे में भारत का नागरिक होने के नाते आपको भी पता होना चाहिए। पुतिन ने आज यानी 6 दिसंबर को रशिया की राजधानी मॉस्को से भारत के लिए उड़ान भरी और मॉस्को से दिल्ली की ये उड़ान लगभग 6 घंटे की थी और पुतिन भारत में 6 घंटे तक ही रुके और फिर 6 घंटे का सफर तय करके वापस अपने देश अब से थोड़ी देर के बाद लौट जाएंगे। इसलिए आज हम आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स में भारत और रशिया की दोस्ती के इस नए अध्याय के बारे में बताएंगे, क्योंकि 6 घंटे की आने की फ्लाइट, 6 घंटे यहां रुकना और 6 घंटे वापस जाना, यानी 18 घंटे का पावर पैक्ट शेड्यूल है और वो भी 6 दिसंबर को। तो 6 जो शब्द है आप देख लीजिए, ये फिगर ये आज काफी खास हो जाता है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जब से कोविड-19 आया है तब से व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ ये दूसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो सिर्फ इसी साल जून में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा गए थे और जैसे ही वो भारत से वापस मॉस्को लौटेंगे, उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग होगी। यानी इस दौरे में कुछ तो ऐसा है जो पुतिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे वो सिर्फ 6 घंटे के अपने भारत दौरे में हासिल करना चाहते हैं। तो बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि कोविड-19 के आने के बाद से पुतिन ने अपना देश से बाहर जाना बंद कर दिया था और इस पूरे दौरान वो फिजिकल मीटिंग की अगर हम बात करें तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक बार मिले हैं और ये दूसरी उनकी मीटिंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इसके अलावा वो किसी भी बड़े नेता से फिजिकली नहीं मिले हैं, सबके साथ उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई है। लेकिन आज अपनी इस दूसरी फिजिकल मीटिंग के लिए पिछले 2 साल में वो भारत आए हैं और अपने पुराने मित्र नरेंद्र मोदी से उन्होंने बहुत अच्छे से आज मुलाकात की है। तस्वीरों में आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सिर्फ 6 घंटे के लिए आए हैं, यानी समय उनके पास वाकई बहुत कम है और ये 6 घंटे की यात्रा भी बहुत थकाने वाली होगी। पहले 6 घंटे की फ्लाइट, फिर 6 घंटे यहां रुकना और फिर वापस 6 घंटे की फ्लाइट लेकर जाना और कल ही उनकी जो बाइडेन के साथ एक और वर्चुअल मीटिंग है। आज शाम 5:45 बजे पुतिन का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा और इसके बाद सिर्फ 15 मिनट के बाद ही पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात शुरू हो गई। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और व्लादिमीर पुतिन रशियन में बात कर रहे थे जबकि प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में अपनी बात कर रहे थे और अनुवादक दोनों के साथ थे और इस बातचीत का ट्रांसलेशन दोनों के लिए कर रहे थे। तो इस मुलाकात की खास बात यह है कि इस मुलाकात में दोनों ही नेताओं ने अंग्रेजी में कोई बात नहीं की। ना तो पुतिन ने अंग्रेजी में बात की, उन्होंने अपने देश की भाषा रशियन में बात की और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में बात की। जब दुनिया के 2 बड़े नेता आपस में मिलते हैं और बात करते हैं तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पता नहीं इन बड़े बड़े लोगों के बीच कैसी बातचीत होती होगी, क्या कहते होंगे एक दूसरे को, क्या होता होगा। इसलिए आज हमारे पास एक वीडियो है जिसमें आप इन दोनों नेताओं की बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा देख पाएंगे। इसी बातचीत में पुतिन ने यह भी कहा कि भारत रशिया का एक बहुत बड़ा और पुराना सहयोगी है और भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जब पुतिन जैसे लोग जो खुद इतने शक्तिशाली नेता हैं, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, वो जब भारत आकर ये बताते हैं कि भारत अब दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुकी है, तो भारत के हर नागरिक को इस पर गर्व होना चाहिए और मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। एक्सेलेंसी, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए,
कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। Саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Безусловно, беспокоит все, что связано с терроризмом, дело, и министр обороны, первая встреча в таком формате, но говорит о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере, непосредственно в военной сфере. इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम बड़े समझौते भी हुए हैं और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। उदाहरण के लिए दोनों देशों के बीच अगले 10 वर्षों के लिए अब कई रक्षा समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हुई है और दोनों ने आपसी व्यापार बढ़ाने पर भी बात की। इसके तहत भारत के चेन्नई शहर और रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर के बीच एक व्यापारिक कॉरिडोर बनेगा और इसके अलावा दोनों देशों ने अफगानिस्तान पर भी आज चर्चा की है। I mentioned about the importance attached to terrorism by both sides, including the fact that both sides stressed on the need to address the scourge of cross-border terrorism. I think both sides shared their commitment to fight against international terrorism, the need for concerted action against all terrorist groups, including those proscribed by the United Nations. Both sides felt it was important that the perpetrators of terrorism be brought to justice. In that context, there was a need felt to support and strengthen the FATF mechanism and the UN Office of Counterterrorism. जब से व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो 9वीं बार भारत आए हैं। 9 बार, ये 9वीं विजिट है उनकी। और अब तक पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच 19 मुलाकातें हो चुकी हैं। 19 बार दोनों लोग दुनिया के अलग अलग मंचों पर मिल चुके हैं। लेकिन आज पुतिन का भारत दौरा बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। 6 दिसंबर के दिन व्लादिमीर पुतिन सिर्फ 6 घंटे के लिए भारत आए हैं। इस दौरान सबकी नजर भारत और रशिया के बीच हुई S-400 डिफेंस सिस्टम और AK-203 असॉल्ट राइफल की डील पर है। लेकिन आज आप 6 पॉइंट्स में यह समझिए कि यह दौरा इन डील से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि दुनिया के एक शक्तिशाली देश का एक शक्तिशाली राष्ट्रपति सिर्फ डिफेंस डील करने के लिए 6 घंटे के लिए भारत नहीं आएगा, और वो भी ऐसे में जब वो खुद कई परेशानियों में घिरा हुआ है और उसके यहां पर यानी रशिया में काफी समस्याएं इस समय हैं और कल ही जो बाइडेन के साथ उनकी मीटिंग भी होनी है। तो पहला पॉइंट यह है कि कल व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, और संभव है कि अगर आने वाले दिनों में यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र में कोई वोटिंग हुई तो रशिया यह चाहेगा कि भारत अगर उसके साथ खड़ा ना भी हो तो कम से कम उसका विरोध ना करे। तो यह एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि यूक्रेन के मुद्दे पर रशिया और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े हैं। रशिया ने अपने 75,000 सैनिक यूक्रेन के साथ सीमा पर तैनात कर दिए हैं और यूक्रेन के भी लाखों सैनिक सीमा पर तैनात हैं। युद्ध की स्थिति के बीच पुतिन के भारत आने का एक मकसद यह भी हो सकता है कि अगर यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो वो कम से कम एशिया में भारत जैसी शक्ति के साथ अपने संबंध सामान्य रख सके। तीसरा पॉइंट यह है कि इस समय रशिया में कोविड-19 के मामले एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुतिन अपने देश को छोड़कर भारत आए हैं, यानी यह दौरा सिर्फ डिफेंस डील तक सीमित नहीं हो सकता। पुतिन के मन में कोई तो ऐसी बात है जिसमें वो भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ बात जरूर होगी। चौथा पॉइंट यह है कि शायद पुतिन चीन और भारत के संबंधों में आई कड़वाहट को कम करने की कोशिश भी एक पहल अपने साथ लेकर आए हैं, क्योंकि अब चीन और रशिया एक तरफ हैं जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दूसरी तरफ हैं। रशिया चाहता है कि भारत और चीन के संबंध सामान्य हो जाएं ताकि टकराव की स्थिति में भारत सीधे अमेरिका जैसे देशों का साथ न दे। तो एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को भी इस समय समझने की है कि हो सकता है कि पुतिन और मोदी के बीच
चाइना को लेकर भी बातचीत जरूर हुई हो और यह संभव है कि पुतिन किसी खास संदेश के साथ आए हों चाइना को लेकर, और यह भी संभव है कि बाद में यहां से जाने के बाद भी वो चाइना को कोई खास संदेश दें। लेकिन क्योंकि इस तरह की जो कूटनीतिक बातें होती हैं वो औपचारिक रूप से बताई नहीं जाती, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। पांचवां पॉइंट, अगर ये सब सही है तो इससे साबित होता है कि आज की जियोपॉलिटिक्स में यानी वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका पूरी दुनिया में कितनी अहम हो चुकी है। रशिया के साथ डिफेंस सिस्टम S-400 की डील के बावजूद अमेरिका खुलकर भारत का विरोध नहीं कर पा रहा और रशिया भी किसी भी कीमत पर भारत को अपने साथ रखना चाहता है, और भारत भी साफ कर चुका है कि वो इस डील पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है और अमेरिका के दबाव में वो नहीं आएगा। छठा और आखिरी पॉइंट यह है कि रशिया ये जानता है कि भारत सभी देशों को साथ लेकर चलने में एक्सपर्ट है, उसकी अमेरिका से भी दोस्ती है और रशिया से भी दोस्ती है। इसलिए जब भारत क्वाड का सदस्य बना तब भी चीन ने इसका विरोध नहीं किया। साथ ही रशिया अब अफगानिस्तान में अपने लिए एक बड़ी भूमिका देख रहा है और रशिया जानता है कि अगर उसे काबुल को काबू में करना है तो ये काम वो भारत के साथ लिए बगैर कर नहीं पाएगा, यानी एक हाथ ले और एक हाथ दे। इसके अलावा रशिया ने भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे आधुनिक और प्रभावी मिसाइल सिस्टम है। अगर भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात करता है तो पाकिस्तान चाहकर भी कोई हवाई हमला नहीं कर पाएगा। अगर उसने हमला किया तो भी यह S-400 एक बार में उसके 32 विमानों को मारकर नीचे गिराने में सक्षम है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना को S-400 के रूप में एक ऐसी मारक क्षमता मिली है जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। लेकिन अब भारत इस सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन यानी S-500 को भी रशिया से खरीदना चाहता है, जो S-400 से भी ज्यादा एडवांस्ड और खतरनाक है। साथ ही आप यह भी समझ लीजिए कि भारत इस S-400 सिस्टम को लद्दाख में तैनात करेगा और लद्दाख में इसकी जो तैनाती है वो चीन को ध्यान में रखकर की जा रही है। इसलिए भारत और चीन के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है जब यह सिस्टम चीन के साथ हमारी LAC पर यह लगाया जाएगा, और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन जैसे जो नेता हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन चीन के साथ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और उनके संबंध भी काफी अच्छे माने जाते हैं। और अगर आप पूरी दुनिया की राजनीति को सोचें तो इस समय चीन और रशिया एक तरफ माने जाते हैं और अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं वो दूसरी तरफ माने जाते हैं। और इस समय रशिया जैसे देशों को ये चिंता सता रही है कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है चीन और चीन के साथ हमारा सीमा विवाद। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन क्या भूमिका निभा सकते हैं कि भारत अगर चीन की तरफ या रशिया की तरफ ना भी जाए तो कम से कम न्यूट्रल बना रहे। इसके अलावा आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रशिया के रक्षा मंत्री ने 6,71,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डील पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह डील 5,000 करोड़ रुपए की है और इनमें से सभी राइफल्स भारत में ही तैयार की जाएंगी। इसी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने लद्दाख में भारत और चीन के सीमा विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को ऐसे सहयोगियों की जरूरत है जो भारत के प्रति संवेदनशील हों और भारत की जरूरतों को समझते हों। देखिए। The emerging challenges India is confronted with and the enhanced requirement of India for closer military and military technical cooperation with Russia. The pandemic, the extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood, and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. Recognizing that its development needs are colossal and that its defense challenges are legitimate, real and immediate, and India seeks partners who are sensitive and responsive to India's expectations and requirements.
तो आज जो भी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में, उससे एक बात समझ में आती है कि इस समय की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भारत का जो रोल है और महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। और रशिया, अमेरिका और चीन जैसी जो महाशक्तियां हैं वो भी अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं वो ये चाहती हैं कि भारत उनकी तरफ रहे, उनकी टीम में रहे। भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो आज की नहीं है बल्कि दशकों पुरानी है और इसकी शुरुआत भारत की आज़ादी के साथ ही हो गई थी। इसलिए रशिया के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी स्पेशल हैं। जब वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 16 दिन की यात्रा पर रशिया पहुंचे थे, सोचिए तब 16 दिन के लिए गए थे तब, और आज समय यह आ गया है कि पुतिन सिर्फ 6 घंटे के लिए आए हैं। उस जमाने में जब नेहरू वहां 16 दिन के लिए गए थे तब मॉस्को और रशिया के दूसरे शहरों की सड़कों पर हजारों लोग उनके स्वागत के लिए जमा हो गए थे और उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था। ये तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये वो जमाना था जब ना तो 24 घंटे की टीवी चैनल हुआ करते थे, ना ही सोशल मीडिया था, ना ही इंटरनेट था, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग नेहरू का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद 1971 का जब युद्ध शुरू हुआ, जब होने को था, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोवियत यूनियन के दौरे पर गईं और उन्होंने वहां के राष्ट्रपति निकिता खुर्शेव के साथ एक डील पर हस्ताक्षर किए और उस डील का नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसके तहत यह तय हुआ कि अगर कोई देश भारत पर हमला करेगा तो रशिया उसे अपने ऊपर किया गया हमला मानेगा, यानी भारत का दुश्मन रशिया का दुश्मन, और अगर कोई देश रशिया पर हमला करेगा तो भारत भी उसे अपने ऊपर हुआ हमला मानेगा। ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटी थी। और इसके बाद जब 1971 का युद्ध हमारा पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब अमेरिका समेत तमाम देश पाकिस्तान के पक्ष में आकर खड़े हो गए थे। उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका था, चीन, टर्की, जॉर्डन और मध्य पूर्व के कई देश पाकिस्तान के साथ आकर खड़े हो गए थे। इनमें से किसी ने पाकिस्तान को हथियार दिए, किसी ने अपने लड़ाकू विमान पाकिस्तान के लिए भेज दिए, तो और अमेरिका ने तो अपना सबसे बड़ा समुद्री जंगी बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया था, जो उस समय बहुत खतरनाक बात थी। और भारत एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ से घिर चुका था। लेकिन तभी इसी समझौते के मुताबिक रशिया भारत की मदद के लिए सामने आया और उसने अपने 16 जंगी जहाज और एक परमाणु पनडुब्बी हिंद महासागर में उतार दी। जब अमेरिकी नौसैनिकों ने रशिया के इस जंगी बेड़े को देखा तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते तो रशिया उन पर परमाणु हमला कर सकता था। इसके बाद अमेरिकी नौसेना पीछे हट गई और रशिया की मदद से भारत ने सिर्फ 13 दिन के अंदर इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नए देश का जन्म हुआ, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसी युद्ध के दौरान रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत पर प्रतिबंध लगने नहीं दिए थे। तो ये रशिया का एक बहुत पुराना कर्जा है हमारे ऊपर। जब ऐसे मौके पर जब भारत को बहुत मदद की जरूरत थी, ऐसे में रशिया ही काम आया था। आज पूरा देश 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने और उस युद्ध में भारत की जीत का जश्न मना रहा है। लेकिन उस समय रशिया ने भारत के लिए जो किया वो दोनों देशों की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हाल ही के वर्षों में भी जब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे तो उनके और व्लादिमीर पुतिन के बीच ऐसी ही मजबूत दोस्ती दिखाई दी है। और आपने ये तस्वीरें, ये वीडियोस अक्सर देखे होंगे, जिससे आपको पता चलता है कि मोदी और पुतिन के बीच ये जो दोस्ती है ये कितनी मजबूत है।
तो ये तो दो नेताओं के बीच निजी दोस्ती है, पर्सनल दोस्ती है। देश और जो संस्कृति हैं वो तो हमेशा से एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन इस समय जो दो नेता हैं दोनों देशों के, उनके बीच जो दोस्ती है, उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो ज़बरदस्त है, जैसा कि आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। लेकिन रशिया और भारत की संस्कृति भी दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का एक बहुत बड़ा आधार है। रशिया में आज भी भारत के मशहूर अभिनेता राज कपूर के फैंस की संख्या हजारों में है। आज भी रशिया में उनकी फिल्म श्री 420 का गाना मेरा जूता है जापानी बहुत लोकप्रिय है। राज कपूर की लोकप्रियता के बाद वहां भारत के ही एक और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी और आज दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता प्रभास रशिया में बहुत लोकप्रिय हैं। हिंदुइज्म रशिया में सबसे तेजी से बढ़ते धर्मों में से एक है और वहां भगवान श्री कृष्ण को मानने वालों की संख्या भी काफी बड़ी है। रशिया के लोग न सिर्फ भारत की संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बल्कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना भी चाहते हैं। रशिया में कैसे भारत की संस्कृति और फिल्में हमेशा से एक सॉफ्ट पावर रही हैं हमारे लिए। तो रशिया के साथ हमारी जो दोस्ती है बहुत पुरानी भी है, उसमें विश्वास भी है, उसमें प्यार भी है और ये दोस्ती बहुत स्पेशल है, ये संबंध बहुत स्पेशल है। और ये जो हमारा रिश्ता है रशिया के साथ, उसकी तुलना हमारे किसी और रिश्ते के साथ की नहीं जा सकती। लेकिन बड़ी बात इस समय यह है कि अब मोदी और पुतिन ने मिलकर क्या बात की होगी, क्योंकि इस 6 घंटे के दौरे में पुतिन बहुत सारी बातें, बहुत सारा एजेंडा लेकर आए होंगे। कुछ दुनिया को पता चला है और कुछ ऐसा भी होगा जो दुनिया को पता नहीं चला। लेकिन हमें ऐसा लगता है और जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि दोनों के बीच में हो सकता है कि चीन को लेकर भी बातचीत हुई हो और इस बात की काफी संभावना है कि व्लादिमीर पुतिन चीन की तरफ से कोई ना कोई एक संदेश यहां लेकर आए हों और यह भी हो सकता है कि यहां से एक और संदेश वो चीन के लिए लेकर जाएं। तो आने वाले दिनों में अगर आपको भारत और चीन के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें कोई नई और चीजें देखने को मिलें तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो लिंक है वो कहां पर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.